गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पावर ऑफ इंट्राडे में आपका स्वागत है। अभी हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया है। 23,800 का कॉल है जो 136 से 138 की रेंज में खरीदना है। स्टॉप लॉस 130 का रहेगा, टारगेट 150 से 160 का टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट 150 है, सेकंड 160। देखते हैं अभी ये ट्रेड कहाँ चल रहा है। अभी ये ट्रेड 139 है, 139 आ गया है। आप इसको खरीद सकते हैं। 138 ये आ गया है, ये एक्टिव हो गया है। 137 का इसने अभी बनाया कर लो। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 130 का और टारगेट रहेगा 150 का। इसको आप होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ। 137 से 142 आ गया है। 145 जैसे हिट करेगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 135 का, यानी कि सिर्फ 5 पॉइंट का रिस्क रहेगा हमारा। अभी 130 का स्टॉप लॉस है, जैसे 145 को हिट करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस 135 का हो जाएगा और टारगेट 150 150 के ऊपर कहीं भी आप कर सकते हैं बुक। 144 के ऊपर ये अभी इसने हाई बनाया है। अब आपका स्टॉप लॉस 135 का हो जाएगा। सिर्फ 5 पॉइंट का रिस्क है अब इसमें हमारा। स्टॉप लॉस को ट्रेल क्या करिए, स्टॉप लॉस 135 होगा हमारा। 147 आ गया है। स्टॉप लॉस अभी हम लोग 135 ही रखेंगे और 150 के टारगेट में हम लोग को कर लेना है बुक। फ्लो फ्लो में जो आ जाए 150 152 जो आ जाए उसको कर लेना है बुक। हिट 149। अब हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट का हो जाएगा। हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो अभी 137 का हो जाएगा। 137 का, 137 भी नहीं, 138। 149 आ गया है। बुक बुक ही करिए इसको। 10-12 पॉइंट बहुत क्विक आ गया है, बुक करिए इसको। 148 पॉइंट समथिंग, 149। 149 प्राइस अभी चल रहा है। अभी वो 149 का हाई बनाया था और फिर उसके बाद एक ने लो बनाया 145 का और फिर अभी 149 का हाई बनाया है। आप इसको बुक करिए, 1 रुपये के लिए रिस्क लेने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये 2 मिनट से यही यहाँ पे फंस रहा है। 2-3 मिनट से आप इसको बुक करिए। 150 जाएगा या ऊपर जा सकता है, बट ये फंस रहा है क्योंकि जिस तरीके से दोनों कैंडल ये बनाया था, 1-1 मिनट का ये कैंडल है। ये फ्लो में इसको 152 153 पर निकल जाना चाहिए था तुरंत जो है, पर ये निकला नहीं। तो हमारा क्योंकि जल्दी लगभग 5 मिनट के अंदर ही 12-13 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया है, तो इसको बुक कर लेने में समझदारी है। इसलिए इसको बुक करिए और देखो को क्लोज करिए। बहुत अच्छा ट्रेड रहा। जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया वहां से ही मार्केट जो है सो सिर्फ 1 पॉइंट नीचे जाके वहां से अगर 12-13 पॉइंट का क्विक प्रॉफिट दे रहा है तो ये बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। ये हो सकता है 150 160 ये जाएगा, बट एक बार ये हो सकता है फिर से 140 के आसपास आके तब ये जाएगा। देखिए ये नीचे आ गया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको बुक करना है। देखिए 142 आ गया, 140 आ गया। तो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस फंस रहा है तो उसको बुक करना बहुत ज़रूरी है। जब ये कैंडल रेड वाला बना था, ये कैंडल 149 गया था प्राइस, तभी मैंने कहा कि इसको बुक करिए। फिर उसके बाद ये नीचे आया, एक कैंडल फिर बना यहाँ 149 का हाई बनाया, फिर मैंने कहा कि बुक करना है बुक। फिर ये कैंडल फिर से नीचे आया, फिर से ये तो 3 बार इसने अटेम्प्ट किया। तो मुझे लग रहा था इसमें कुछ डाउट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि बुक करना है 149 पे। और ये देखिए क्या हुआ, ये 140 आ गया। मैं अभी कह रहा था ना कि 140 आ जाएगा। ये हो सकता है 160 ये जाएगा, 160 भी जाएगा, बट ये एक बार 140 आएगा उसके बाद जाएगा। तो क्यों ना हम लोग अपना प्रॉफिट को बुक करें और फिर से अगर रिस्क लेना ही है तो फिर क्यों ना फिर से 140 के आसपास में फिर से एक थोड़ा सा क्वांटिटी खरीद के अब फिर से उसको स्टॉप लॉस 5-7 पॉइंट का लगा के और फिर से उसको ट्रेड करें। तो इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जिस जिस तरीके से कैंडल में बाउंस आया था, ये इसी कैंडल से, ग्रीन कैंडल से निकल जाना था, बट ये जब फंसना शुरू हुआ तो यहाँ पे जो जो है सो डाउट क्रिएट हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में ये 2 मिनट 3-3 मिनट हम लोगों ने देखा। अगर ये डाउट लग रहा है तो पहले एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से क्विक एंट्री इंपॉर्टेंट है, क्विक एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा। ट्रेड लेने के बाद होप में बैठे रहना ये समझदारी नहीं है। टारगेट लेना इंपॉर्टेंट है, बट टारगेट हर बार आप जरूरी नहीं है कि टारगेट आपका आएगा। ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट से टारगेट मिस भी हो सकता है और 1 पॉइंट 2 पॉइंट से आपका एसएल भी बच सकता है, जैसे कि कल हुआ था। अ, इसी तरीके से आपको कुछ डिसीजन लेना ट्रेड में बहुत ज़रूरी है। कितना पॉइंट आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रेड अगर लग रहा है कि आपके फ़ेवर में आ गया है तो उसको जल्दी से बुक करिए। अगर लगे कि आपके फ़ेवर में नहीं जाएगा तो जल्दी बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस वो सस्टेन कर रहा है तो होल्ड करिए, लेकिन ज़रा सा भी डाउट हो कि नहीं ये मेरे अगेंस्ट में जा सकता है तो सिर्फ़ 2-3 पॉइंट का भी प्रॉफ़िट होगा तो उसको एग्ज़िट करना बहुत ज़रूरी है।
ये नहीं कि 15 पॉइंट का टारगेट है तो हम 15 ही लेंगे, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो फेवर में नहीं जाएगा, तो स 2 पॉइंट भी अगर पॉजिटिव है या कॉस्ट टू कॉस्ट भी है, तो उसको पहले एग्ज़िट करिए, थोड़ा देर देखिए कि क्या होता है, उसके बाद फिर से प्लान करेंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने किया कि कल हमारा 12-13 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा था, बट हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट से ₹1 का ऊपर का एसएल लगाया और वो हमारा एसएल आके हिट हो गया। लेकिन हम लोगों ने उसमें बैठे नहीं नहीं रहे। हम लोग उसको एग्ज़िट किए एसएल टेल करके और फिर 1-2 मिनट देखे, प्राइस लगा कि हाँ सस्टेन कर रहा है, तो फिर से उसमें एंट्री किए और फिर से प प 15-16 पॉइंट उसमें गेन किए हम लोग। तो कभी भी अगर लगे कि प्राइस सबसे पहले तो प्रॉफ़िट में जब आप आ जाए ठीक-ठाक 10 पॉइंट के आस-पास, तो कॉस्ट कॉस्ट में शिफ्ट हो जाए और वो कभी भी लगे कि डाउट है, तो उसको सेल एसएल करके उसको एग्ज़िट कर दें। जहाँ जितना जल्दी हो और दोबारा फिर प्राइस को थोड़ा देर देखें, लग रहा है कि हाँ, ये प्राइस फिर से मेरे मेरे फ़ेवर में जा सकता है, तब रिस्क लेना है। ये नहीं कि फर्स्ट ट्रेड में ही बैठे रहना है। देखिए अभी ये आ गया ना 100 प प प 50 के ऊपर, मैंने क्या कहा था? ये एक बार 140 के आस-पास आएगा, उसके बाद ये 150 160 जा सकता है। एग्ज़ैक्ट वही हुआ। तो हम ये रिस्क वहाँ पे क्यों लेंगे? अगर हमारा ठीक-ठाक पॉइंट का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसको बुक क्यों ना करें? हमारा आया हुआ ये पॉइंट, पहले हम इसको जाने दें। हो सकता है ये 139 आया, ये हो सकता है कि 125 भी आता, 130 आता, तब जाके 160 जाता। तो हम एक प्रॉफ़िट वाले ट्रेड को नेगेटिव में क्यों जाने देंगे? ठीक है, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था, हमारा इसमें लॉस नहीं होता। लेकिन ठीक-ठाक प्रॉफ़िट भी अगर हमारा हो रहा है, तो उसको हम जाने क्यों दें? पहले लग रहा है सस्टेन नहीं करेगा, तो पहले इसको बुक करेंगे और फिर जैसे ये नीचे आया 140 के आस-पास, तो यहाँ पे हम लोग खरीदेंगे। आज छोटा क्वांटिटी ही खरीदेंगे और उसके बाद फिर अगर इसको हम लोग 8-10 पॉइंट टारगेट के लिए अगर बैठ जाएँ, तो फिर से 10 पॉइंट हो जाएगा प्रॉफ़िट। तो इस तरीके से हमारा 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का टारगेट बहुत आसानी से हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही ट्रेड में हमारा 20 पॉइंट, 25 पॉइंट हो। अगर 10-10 पॉइंट करके भी हम लोगों ने 2 ट्रेड अगर कर लिया, तो उससे भी 20 पॉइंट हो जाएगा। लेकिन रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके करना है। रिस्क रिवार्ड को देखकर समझ के तब करना है। लगे कि ट्रेड में अगर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो जल्दी से पहले एग्ज़िट करिए, दोबारा प्लान करिए, दोबारा फिर जितना प्रॉफ़िट हो रहा है फिर और जितना आपको लगे कि हाँ, मिल रहा है। ऐसा नहीं कि फिर सेकंड ट्रेड लिए तो उसमें 15-20 पॉइंट ही लेंगे, नहीं। दोबारा अगर वो ट्रेड अगर फ़ेवर में जा रहा है, तो पूरा टारगेट लेंगे, नहीं जा रहा है, तो जितना जहाँ तक हो रहा है, वहाँ तक लेंगे और हो सके तो डे को क्लोज़ करेंगे, क्योंकि मार्केट से जिद नहीं करना है। 157 का ये इसने बनाया अभी अभी हाई। देखिए मैंने कहा था ना कि ये 149 बार-बार अगर मार रहा है और उसके बाद नीचे आ रहा है, तो हो सकता है ये एक बार 140 आएगा और उसके बाद 140 आकर उसके बाद हो सकता है कि ये 150 भी जाएगा, 160 भी जाएगा। तो ये 157 158 का अभी बनाया है। इसी तरीके से एसएल को हंट किया जाता है, इसी तरीके से ट्रैप होता है। इसी तरीके से ट्रैप करके उसके बाद प्राइस जाता है आपके फ़ेवर में। इसलिए आपको क्विक डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, तो पहले एग्ज़िट कीजिए, फिर जितना डीप में जाकर बाय करेंगे, उतना आपका एसएल बचेगा और उतना जल्दी आपका प्रॉफ़िट आने का चांस होगा। वही हुआ जैसा मैंने कहा था 149 गया हम और वो बार वापस से 140 आया, उसके बाद अब ये 158 गया, 160 के आस-पास। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करके ही कोई काम करना है, रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रख के ज़िद नहीं करना है। प्लानिंग के साथ ट्रेड करना है।